इस कहानी की शुरुआत लॉकडाउन शहर से होती है। ये एक ऐसा शहर था जहाँ पे गवर्नमेंट का शासन था और वहाँ की जो गवर्नमेंट थी वो लोगों के लिए ऐसे रूल्स बनाती थी जो उनकी आज़ादी को उनसे छीन लेता था। और गोल्डी रोजर किसी की गुलामी नहीं करना चाहता था। वो समुद्री डाकू था और उसके पास इतना खजाना था कि गवर्नमेंट को भी उससे डर लगने लगा था कि कहीं ये हम पे हावी ना हो जाए। इसी वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने गोल्डी रोजर को गिरफ्तार कर लिया और मौत की सजा सुनाई। जिस दिन गोल्डी रोजर को लॉकडाउन शहर में सजाए मौत दी जाने वाली थी, उस दिन वहाँ के सारे लोग लॉकडाउन शहर में इकट्ठा हो गए, लेकिन उसके चेहरे पे जरा भी डर नहीं था। वो हंस रहा था। वो पहला आदमी था जिसने ग्रैंड लाइन को पार किया था, राफ्लेट तक पहुंचा था और वन पीस को ढूंढ निकाला था। वहाँ मौजूद उन लोगों में से किसी एक ने पूछा कि तुम्हारा खजाना कहाँ है। वो कहने लगा कि मेरा खजाना तुम्हारा है, अगर ढूंढ पाओ तो ढूंढ लो, वो जगह है वन पीस। गोल्डी रोजर के इन्हीं शब्दों ने लोगों का रुख समंदर की ओर मोड़ दिया। हर किसी का सपना हो गया था वन पीस को पाना। और फिर यही आग एक छोटे बच्चे मंकी डी लूफी में जगती है। लूफी बचपन में समुद्री लुटेरों से प्रभावित था। एक दिन फिर रहस्यमयी फ्रूट गमगम को खा लेता है, जिससे उसका शरीर रबड़ जैसा लचीला बन जाता है। वह अकेला है पर खुद पर भरोसा और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। एक समय पर उसकी नाव बड़े बवंडर में फंस जाती है। वह एक लकड़ी के डिब्बे में बैठकर बहता चला जाता है। अब वह एक समुद्री लेडी डाकू अलविदा के जहाज पर पहुंचता है। लूफी की मुलाकात कोवी से होती है। कोवी बहुत सीधा साधा और मासूम सा लड़का था। अलविदा उस पर अपना हुक्म चलाती थी, उसको नौकर बना के रखती थी अपना। जब लूफी को पता चला कि अलविदा कोवी को मारती पीटती है तो वह उसे बहुत पीटता है। अलविदा लूफी को मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसके रबड़ जैसे शरीर पर कुछ असर नहीं करता। लूफी अलविदा को मार मार कर उसको हरा देता है। सबको अलविदा से आज़ादी मिल गई। अलविदा को मारने के बाद लूफी कोवी के साथ एक नाव में बैठकर ग्रैंड लाइन का नक्शा ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में वो कोवी से पूछता है कि तुम क्या बनना चाहते हो। कोवी बहुत डर कर जवाब देता है कि मुझे नेवी ऑफिसर बनना है। और लूफी कोवी से कहता है कि तुम अपने अंदर से डर निकाल दो और खुद पर भरोसा रखो, देखना तुम एक दिन बहुत अच्छे नेवी ऑफिसर बनोगे। अब दोनों एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। वहां बहुत सी बड़ी बड़ी जहाजें होती हैं। दोनों भूखे थे। वह दोनों खाना खाने के लिए एक होटल में चले जाते हैं। वहीं पे उनकी मुलाकात 3 तलवारबाज रोरो नोवा जोरो से होती है। इस आइलैंड पे सबसे बड़ी पोस्ट वाला सैनिक कैप्टन मॉर्गन, इसका बेटा बड़ा ही अत्याचारी था। वह एक छोटी सी बच्ची को परेशान करता है, जिससे देख के 3 तलवारबाज जोरो को बहुत तेज गुस्सा आता है और वह अपनी तलवार निकालकर उस कैप्टन के बेटे को बहुत मारता है। वहीं पे एक होशियार चोर नामी नाम की एक लड़की होती है। वो भी ग्रैंड लाइन का नक्शा ढूंढने के लिए आई थी। इसी वक्त एक सिपाही को वह बेहोश करके उसके कपड़े चुराकर राजमहल में घुस जाती है। इधर कैप्टन ने जोरो को झूठे आरोप में कैद कर लिया था। जोरो तीनों तलवारों से एक साथ लड़ता था, 2 तलवार हाथ में और एक मुंह में पकड़कर। वह पायरेट हंटर जोरो के नाम से फेमस था। लूफी को लगता था कि जोरो के साथ उसकी जोड़ी खूब जमेगी। वह जोरो को कैद से छुड़ाकर चला जाता है। आगे चलकर लूफी की मुलाकात नामी से हुई। नामी पायरेट नाम से नफरत करती थी, लेकिन ग्रैंड लाइन का नक्शा पाने के लिए वह लूफी का साथ देती है। उसके बाद नामी सिपाही की ड्रेस पहनकर यहाँ कैप्टन को पता चलता है कि चोर महल में घुस गए हैं। तब तक लूफी अपनी पावर से उस नक्शे को उखाड़कर महल के बाहर आ गिरता है। फिर यहाँ कैप्टन से तीनों एक टीम की तरह फाइट करते हैं और कैप्टन हार जाता है। अब तीनों जाने लगते हैं कि यहाँ से जल्दी निकल चलो, नहीं तो यहाँ के सिपाही हमें पकड़ लेंगे। लूफी कहता है कि मेरे दोस्त को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। कोवी यहीं कहीं होगा, ना जाने कहीं दिख नहीं रहा है।
कोवी यहाँ पर आता तो है पर वो कहता है कि दोस्त, मैं यहीं रहकर एक अच्छा नेवी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। लूफी कोवी को अलविदा कहता है और निकल पड़ता है अपने आगे के सफर के लिए। नामी उस नक्शे के लॉक को खोल रही थी। काफी मेहनत के बाद नामी उस लॉक को खोलने में कामयाब हो जाती है। लॉकर में ग्रैंड लाइन का नक्शा होता है जिसकी उन्हें तलाश थी। नामी लूफी से ग्रैंड लाइन के बारे में पूछती है, लेकिन लूफी है कि उसे ग्रैंड लाइन की तो कोई जानकारी ही नहीं थी। तब नामी उसे समझाती है कि पूरी दुनिया को 4 भागों में डिवाइड किया गया है, ईस्ट ब्लू, नॉर्थ ब्लू, वेस्ट ब्लू और साउथ ब्लू। और इस नक्शे में ये जो भाग है जो इसे 2 भागों में डिवाइड करता है, इसे कहते हैं रेड लाइन, और जो इसके बीच से गुजरती है इसी को कहते हैं ग्रैंड लाइन, जहाँ पे गोल्ड रोजर का खजाना वन पीस छुपा हुआ है। लेकिन नामी का कहना है कि वहाँ कोई खजाना नहीं है। अगर खजाना होता तो किसी न किसी को तो जरूर मिलता। तभी इस शिप पर समुद्री लुटेरों का हमला हो जाता है। वो सभी लोग बेहोश होने लगते हैं और बेहोश होने से पहले लूफी उस ग्रैंड लाइन के नक्शे को अपने पेट में छुपा लेता है। जब इन तीनों को होश आता है तो ये खुद को एक सर्कस में पाते हैं। उस सर्कस का मास्टर बगी द ग्राउंड था। बगी ने वहाँ के लोगों को गुलाम बना रखा था। वह उन पे जुल्म करता था और उन्हें मजबूर करता था हंसने के लिए। बगी ने उन तीनों को कहा कि मैंने कितने सालों से इस ग्रैंड लाइन के नक्शे को चुराने के लिए मेहनत किया, लेकिन तुम 3 मूर्खों ने इस नक्शे को कैसे चुरा लिया? चलो अब इसे मुझे दे दो। इसी बीच नामी लूफी के हेड को हवा में उछाल देती है और मौका पाकर वहां से भाग जाती है। लूफी अपनी हेड को पकड़ने के लिए अपने हाथ को लंबा कर लेता है, जिसको देखकर बग्गी और बाकी सब लोग हैरान हो जाते हैं। नामी जब बाहर आती है तो देखती है कि बग्गी ने तो उनके पूरे शहर को तबाह कर दिया है। बगी के लोग नामी को पकड़कर वापस सर्कस में ले आते हैं। जोरो की तलवार भी उसके पास नहीं थी कि वो उन दोनों को बचा सके। अब हमें कोवी को दिखाया जाता है जो कि नौसैनिक बनने के लिए उसी टापू पे रुक गया था। वहाँ पर वाइस एडमिरल गार्प आता है जिसने गोल्ड रोजर को पकड़ा था। गार्प यहाँ नक्शे की चोरी होने की वजह से आया था। एडमिरल गार्प कोवी को अपने कैबिन में बुलाकर पूछताछ करता है कि तुम उन तीनों चोरों के साथ हो ना? तो कोवी गार्प को अपनी बीती कहानी सुनाता है कि मुझे अलविदा ने अपना गुलाम बना रखा था और फिर मुझे कोवी ने उससे बचाया और मैं इसीलिए यहाँ रुक गया क्योंकि मेरा सपना है कि मैं एक नौसैनिक बनूं। इधर हमें नामी और जोरो को कैद में दिखाया जाता है। नामी ताले को खोलने की कोशिश करती है, वहीं बगी लूफी के हाथ पांव बांधकर उससे नक्शा मांगता है। वो उसके हाथ पांव को काफी दूर तक खींचता है कि वो नक्शा दे दे। वो लूफी को टॉर्चर करता है, लेकिन लूफी है कि उसका मजाक उड़ाता रहता है। फिर बगी वहाँ के ऑडियंस में से एक बच्चे को उठा लेता है और उसे मारने की धमकी देता है। लूफी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो अपने आप को छुड़ाकर एक जोरदार पंच बगी को मारता है, जिससे उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। लोग डरने लगते हैं। यहाँ लूफी को पता चलता है कि बगी ने भी डेविल फ्रूट चॉप चॉप खाया है, जिसकी ताकत से वह अपने आप शरीर के कई टुकड़े कर सकता है। अपने शरीर को वो टुकड़ों में तोड़ सकता है और उसे कोई काट और मार नहीं सकता। लूफी ये देखकर हैरत में पड़ गया था। तभी वहाँ फिर नशीली गैस बगी फिर से लूफी के ऊपर छोड़ देता है, जिससे लूफी फिर बेहोश हो जाता है। कहानी को आगे जानने के लिए वीडियो को लाइक कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।